हाय एवरीवन, दिस इज राजेश यादव। आई वेलकम यू ऑल टू रैंक टीचिंग एग्जाम। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों का पहला, जो लोगों ने पहला पेपर दिया है वो तो बहुत ही खुश है। मॉर्निंग शिफ्ट वाला, और ये इवनिंग शिफ्ट का प्रश्न है जो मैं आपके सामने अभी कराने के लिए तैयार हो चुका हूं। तो फटाफट इसको देखते हैं और आपके सामने एक एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से मैं बताने के लिए उपलब्ध हो चुका हूं। 91 का जो आंसर है, आप लोगों को पता होगा कि लिसन टू द अदर फर्स्ट के बारे में बातें करते हैं। ये आपका इसका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इसका थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूं और ये आपके सामने जो आंसर है वो आपका क्या है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 92 का जो आंसर है वो आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। 93 का जो आंसर है वो आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करते हैं और यहां पर आपको क्या करना है भाई, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। 94 का जो आंसर है थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 95 का जो आंसर है वो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, यहां पर आप लोग देखेंगे। 96 का जो आंसर है द टर्म स्मॉलेस्ट यूनिट, इसको हम लोग मॉर्फिम कहते हैं, मॉर्फिम कहते हैं, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर 96 का। और वहीं पर 97 के बारे में बातें करते हैं। ये जो फोनिम होता है ये मीनिंग कन्वे नहीं करता, ये लेटर के बारे में बातें करते हैं। 96 का जो आंसर है वो आपके सामने। 97 का जो आंसर है वह मैं आपको बता देता हूं, वह क्वीन इज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ मैं आपके सामने दूसरे प्रश्न पर आता हूं और दूसरा प्रश्न आप लोग देखेंगे यहां पर। 98 का जो आंसर है वो आपके सामने बता दूं, मल्टीलिंगुअल स्पीकर के बारे में बातें करते हैं और ये आपके सामने जो आंसर है दिस वन इज द करेक्ट आंसर। और यहां पर हम बात करते हैं 99 के बारे में बातें कर लेते हैं। 99 का जो आंसर है वह सोशियो लिंग्विस्टिक के बारे में बातें करते हैं और ये आपके सामने फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। और यहां पर हमने आपको बताया 100 के बारे में बातें कर रहे हैं, नॉट पूछ रहा है, ये सेमेंटिक इज द करेक्ट आंसर। और यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे 100 का थर्ड, 100 का सेमेंटिक, सेमेंटिक ना, सेमेंटिक थर्ड आंसर होना चाहिए। 100 सेकेंड, 100 का सेमेंटिक, सेमेंटिक, बहुत बढ़िया, ये थर्ड आंसर। और यहां पर आपके सामने अच्छा नॉट के बारे में बात, अच्छा नॉट बोल रहा है ये, यहां पर एक मिनट के लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये आपका नॉट अ पार्ट ऑफ कंट्रास्टिव एनालिसिस के बारे में बातें कर लेते हैं और ये आपका सेमेंटिक, इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं सेकंड सेमेंटिक, तो ये आपके सामने सिंटैक्टिक, नॉट पार्ट ऑफ द कंट्रास्टिव, सेमेंटिक जो है वह इसका पार्ट नहीं है। और ये आपके सामने जो आंसर है वह आपका सेमेंटिक बता रहा है। एक मिनट के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे, कंट्रास्टिव एनालिसिस का पार्ट नहीं है। सिंटैक्टिक, फोनोलॉजिकल, लेक्सिकल, सेमेंटिक, फोनोलॉजिकल, सिंटैक्टिक के बारे में बातें करेंगे। ये आपके सामने आंसर होना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेंगे ना। ये मेरे को लग रहा है कि इसका सेकंड 100 का जो है आंसर वो सेमेंटिक होना चाहिए था, इसको थोड़ा, और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये आप लोग एक मिनट के लिए देख लेने। 101 का जो आंसर है वह आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ये आपके सामने मैंने बताया। इसका ऑडियो लिंगुअल के बारे में बातें करते हैं। 102 के बारे में बात कर लेते हैं। 102 यहां पर बता देता हूं, 102 का जो आंसर है वह समराइजिंग के बारे में बातें करते हैं, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। 103 के बारे में बातें कर लेते हैं। 103 का जो आंसर है टाइम ऑफ टर्न ऑफ वॉइस के बारे में बातें करते हैं और ये आपका आंसर है। 104 के बारे में बातें कर लेते हैं। 104 का जो आंसर है वह आपका है 3, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। और यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, एक एक करके आपके सामने चीजों को रखेंगे और समझते रहना। 106 के बारे में बात कर लेते हैं। 106 का आंसर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ड्यूरेबल, द वर्ड अपोजिट टू द मीनिंग फ्रेजाइल, ड्यूरेबल होता है। 107 का आंसर जो है वह आपका है सेकंड, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 108 का जो आंसर है वह आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर। और 109 के आंसर के बारे में बता देता हूं, वो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, इसको आप लोग ध्यान रख लेना, टू फ्रेम अ फोटोग्राफ। 110 का आंसर मैं बता देता हूं और वह आपका है 110 का आंसर फोर्थ, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। आते हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं और यहां पर 111 के बारे में बातें कर लेते हैं। और 111 का जो आंसर है वह आपका फर्स्ट, 101 के बारे में बातें करते हैं और ये आपके सामने दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। 112 का आंसर जो है वो आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर, यहां पर आएंगे। और वहीं पर 113 के बारे में बातें कर लेते हैं, इसका आंसर जो है सेकंड इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आप लोग मैच कर लेना, बाकी इसको डिटेल में हम लोग बताएंगे। 114 का जो आंसर है वह आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, इसका जो आंसर है वह फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां पर हमने आपको बताया कि फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, इसको आप लोग थोड़ा सा देखेंगे और बाकी मैं आपके सामने चीजों को रखता हूं यहां पर।
ठीक है ना, 104। और यहाँ पर आते हैं दूसरे पृष्ठ की ओर रुख करते हैं, और यहाँ पर मैंने ये पोएम है आप लोगों को बता देना चाहूंगा। और यहाँ पर 115 का जो आंसर है फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ये आपके सामने रिपीटिशन। 116 के बारे में बातें कर लेते हैं, वो आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ये आंसर। 117 के बारे में बातें कर लेते हैं, 117 का जो आंसर है, यहां पर एक चीज आपको बता देता हूं, ऑब्जेक्ट पॉवर्टी और स्मॉल सेमफुल इवेंट, इसको थोड़ा सा आपको देखना है, क्योंकि यहां पर कई जगहों पर ये आपको ना अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहा था, वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज है। ऑब्जेक्ट पॉवर्टी के बारे में बातें कर लेते हैं, यहां पर आपको बता दूं, ठीक है। कई जगहों पे ये भी थोड़ा सा आप लोग देख लेना, ये डाउटफुल है क्योंकि दोनों में से एक हो सकता है। और यहां पर हम बात कर, क्योंकि दोनों चीजें वहां पर आपको सेम के कॉन्टेक्स्ट में रिफर की गई है, ऐसे बेसिकली ये आपके सामने जो आंसर है ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 118 के बारे में बात कर लेते हैं, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ये आपके सामने फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। और 119 के बारे में बातें कर लेते हैं, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, पेसिमिस्ट के बारे में बातें करते हैं। और 120 का जो आंसर है वो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने बताया, ये आपका फर्स्ट पेपर का आंसर है। हम लोग सेकंड पेपर वाले पर आते हैं, और यहां पर आपके सामने बता देता हूं, इसको आप लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से देखना है, ये पूरा आपका पैसेज है, इसको सेकंड लैंग्वेज है जो इवनिंग शिफ्ट में हुआ है, तो ये मैं आप लोगों के सामने बता देता हूं, इसको आपको देखना है, और इसका आंसर मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर देता हूं, जिसको एक एक करके आपको समझना है, ठीक है। ये आपके सामने जो आंसर है वह सेकंड इज द करेक्ट आंसर, इसका जो आंसर है वह सेकंड इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। और यहां पर आते हैं 120 के बारे में, ये आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर के बारे में बातें करते हैं, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, और ये थोड़ा सा आप लोग अपने पेज में देख लेना, 100 हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, ये मेरे यहां भी कटा हुआ 123 का जो आंसर है वो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये किसके बारे में बात करता है, तो पास्ट परफेक्ट का टेंस है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेवर गेटिंग अ साइट के बारे में बातें कर लेते हैं, 124 का जो आंसर है वो आपका यहां पर प्रेज के बारे में बातें करते हैं, अपोजिट स्लाइट प्रेज, ठीक है। आते हैं यहां पर हम लोग फॉरगेटिंग अ स्लाइट, और यहां पर हमने आपको बताया कि 124 के बारे में। 125 का जो आंसर है फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, कौटिल्याज के बारे में बात कर ले, ठीक है। और ये आपके सामने 125 के बारे में मैंने बता दिया। 126 का जो आंसर है वो आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, 100 फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और 100 आपके सामने 27 का जो आंसर है वह पता है क्या, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं, आपके सामने दूसरे प्रश्न की ओर रुख कर लेते हैं, और ये आपका आंसर जो है थोड़ा सा मेरे को लग रहा है छोटा नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता, ठीक है ना। अब देखेंगे आप लोग यहां पर, ये आपके सामने जो आंसर है 128 का जो आंसर है वह आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 129 का जो आंसर है वह आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां पर आते हैं दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने, और ये मैं बता देता हूं 130 का जो आंसर है, 130 के बारे में बातें कर लेते हैं, ये आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और 131 का जो आंसर है वह आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के बारे में बातें करते हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रेस द इंटरडिपेंडेंस। और इसके बाद हम लोग 132 पर आते हैं। 132 भाई कट गया है, मेरे को लग रहा है कि दोस्तों ये आपको 31 और 131 के बाद मेरे को लग रहा है कि 132 कट गया है क्या, मेरे पास भी 32, हाँ कट गया है। तो 133 मेरे पास 32 आंसर नहीं है, ये ध्यान रख लेना, ये मेरे पास भी कट गया है, इसमें भी कट गया है, तो मैं उसका आंसर नहीं बता पा रहा हूं। 133 के बारे में बातें कर लेते हैं, इसका जो आंसर है और वह आपका आंसर क्या है वह आपको ध्यान रखेंगे। 133 के बारे में बातें करते हैं, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर, और ये आपके सामने जो 133 का 4 का आंसर जो है वह आपका नेटिविस्ट के व्हेन यंग ड्रिवन लाइक एनवायरनमेंट वेयर दे हैव डॉट 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 इन एक्सपीरियंसिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट श्योरली इम्पेयर्ड, और ये आपका टर्म रिवर्सिबल विच फॉलोइंग सपोर्ट द एक्सप्लेनेशन, इसको नेटिविस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये आपके सामने आंसर सही है। ग्रामर शुड बी टॉट बाय, कैसे ग्रामर को पढ़ाना चाहिए। 135 का जो आंसर है वह आपका है 3। क्या आंसर है, इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, ये आपके सामने ये आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है 135 का।
बिल्कुल मैं 135, ये तो मैंने आपके सामने करा दिया था। 34 का आंसर आपको नेटिविस्ट बता दिया था ये, ठीक है। और इसका आपके सामने 11 प्रैक्टिस के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर 36 का आंसर है आपका। 36 का आंसर जो है वो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। वहीं पर 137 का जो आंसर है वह आपका है सेकंड इज द करेक्ट आंसर। स्टेफन क्रैशन के बारे में बात है, एक्विजिशन ऑब्जर्वेशन नेचुरल इनपुट ना 1+i के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। हम लोग 138 के बारे में बातें कर लेते हैं। 138 का जो आंसर है वह आपका है कौन सा भाई, ग्रेडेशन के बारे में बातें कर लेते हैं। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है लल्ला। और आते हैं हम लोग आराम से ना, चैन की नींद लेना है। 39 का आपके पास आंसर है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पर? आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर रुख कर लेते हैं। और यहां पर आप लोगों के सामने जो आंसर है वह 10 क्वेश्चन 100, ये आपके सामने लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में बातें कर लेते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन। दूसरे पर आते हैं 141 का जो आंसर है 141 के बारे में बातें कर लेते हैं, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 142 के बारे में बातें कर लेते हैं। 142 आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दूसरे पर आते हैं और ये आपके सामने फिर आपका ये पैसेज आ गया, ये आप लोग थोड़ा सा देखना इसको, ठीक है ना। और यहां पर हम लोग 143 के बारे में बातें कर लेते हैं। वह इसका है इंटेरोगेशन के बारे में। व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस? कह रहा है ये सेंटेंस आपके सामने, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग, वेयर हैव दे ऑल डिसअपीयर्ड। इंटेरोगेटिव है भैया, ये भी पूछने वाली बात है क्या? ये किस प्रकार का टेंस है, ये भी पूछने वाली बात है। आप लोगों को तो डंके की चोट पर बोल देना चाहिए ये ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न पूछ रहा है इंटेरोगेटिव हो गया, ठीक है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं आपके सामने, ये मैं आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। हाँ, 144 के बारे में बातें करते हैं। ये आपके सामने जो ऑप्शन है, ऑन द फार एज ऑफ द डार्क ऑयल शॉक डॉट डॉट डॉट, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, आई सी अ फॉरलॉर्न डॉट डॉट डॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 145 का जो आंसर है एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में बातें करते हैं। ये आपके सामने, सॉरी ये नहीं, डिजेक्टेड, वी वाइल्डर, पिकॉक, सडनली, ब्रिंग डॉट डॉट डॉट, ये आपका कौन सा क्लॉज है? 145 का। 145 का एडजेक्टिव क्लॉज इज दिस वन। एडजेक्टिव के बारे में बातें करते हैं, वी वाइल्डर, पिकॉक, क्योंकि ये आपका नाउन है और नाउन के पहले आने वाला वर्ड क्या होता है? तो आप कहेंगे एडजेक्टिव होता है। 146 के बारे में बातें कर लेते हैं। 146 का जो आंसर है वह आपका बेयरनेस के बारे में बातें कर लेते हैं, ये आपका आंसर है। और आते हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर रुख करते हैं। और ये आपके सामने 147 का जो आंसर है वह आपका 147 का आंसर जो है दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और 148 का जो आंसर है वह आपको बता देना चाहूंगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज द राइटर डॉट 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 के बारे में बातें कर लेते हैं। 149 के बारे में बातें कर लेते हैं। और ये आपके सामने आंसर 149 का जो आंसर है वह फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। किसके बारे में बात कर लेते हैं? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 149 के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो आंसर है वह आपका कौन सा आंसर है भाई? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। और 150 के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि 150 का आंसर कौन सा है, तो आप लोग 1 मिनट के लिए देखेंगे। और ये आपके सामने जो आंसर है वह 102 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने इवनिंग शिफ्ट के सारे प्रश्नों को आप लोगों के सामने बेहतरीन तरीके से रखा है। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूं, पेड क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल खुश रहना है। और जा करके आज क्या करना है? चैन की नींद लेना है। सिलेक्शन आपका होगा, पक्का होगा। तो रैंकर्स टीचिंग एग्जाम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, डिस्टेंस पार्ट, गुड बबलिंग स्माइल। दिस इज राजेश यादव साइनिंग आउट द सेशन। बाय बाय, टेक केयर।